नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो अपनी केमिस्ट्री क्लास चल रही थी और पॉलिटी क्लास अच्छी निकली अपनी, काफ़ी हद तक अच्छे व्यूज़ भी आए। तो सोच रहा हूँ सेकंड पार्ट लेके आऊँ और लगातार स्टार्ट करूँ उस चीज़ को। अगर आपने नहीं देखी है पॉलिटी क्लास तो एक बार पॉलिटी क्लास देखो, आप कैसी लगे आपको, और उसके बारे में अपना राय दो कि कहाँ गलती हो रही है या समझाने में दिक्कत है थोड़ी बहुत, तो मैं और ओपनली या और आपको विस्तार रूप से समझा पाऊँगा। ठीक है, तो अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहो। फिर अपन ने कल क्या पढ़ा था लास्ट में? मेरे मानने से फ्रिंकलिस्टाइन अभिक्रिया पढ़ी थी शायद, है ना? एक सेकंड, हाँ, फ्रिंकलिस्टाइन अभिक्रिया पढ़ी थी अपने। तो उसमें क्या होता है? ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था जब एल्किल क्लोराइड या अपन एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया NaI से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? शुद्ध एसीटोन की उपस्थिति में, शुद्ध एसीटोन की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड। ठीक है, NaCl HBr के निष्कासन के पश्चात। ये अपन ने कल पढ़ा था इन दोनों के बारे में, तो आप एक बार वापस देख लो। जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया Na से करवाते हैं शुद्ध एसीटोन की उपस्थिति में, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है NaCl निष्कासन के पश्चात। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड। ठीक है, फिर अपन आज की फर्स्ट जो अभिक्रिया उसको देखेंगे क्या होती है। एक बार आप चाहते हो देख लो, फिर मिटाता हूँ इस चीज़ को मैं। ठीक है, मिटा दूँ। अपनी जो आज की जो फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, उसे बोलते हैं स्वार्ट 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 अभिक्रिया। इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया AgI, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड से करवाते हैं तत्पश्चात या तब एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं, इसको मैंने अपन करवा रहे हैं सिल्वर फ्लोराइड से करवा रहे हैं। आयोडाइड से पहले करवा दी ना फ्रिंकलिस्टाइन में, सिल्वर फ्लोराइड। तब एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। सर कैसे होता है? एक सेकंड देखना, मार्कर चेंज करता हूँ मैं। सर कैसे होता है देखते हैं अपन। ठीक है, जब इसकी क्रिया करवाएंगे अपन तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? एल्किल फ्लोराइड AgCl के निष्कासन के पश्चात। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं अपन AgCl
के निष्कासन के पश्चात, निष्कासन के पश्चात, ठीक है। AgCl को क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया अपना, ये रिएक्शन है। जब एल्किल क्लोराइड, जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया, एल्किल या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करवाते हैं तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल या एथिल फ्लोराइड, अपन एथिल फ्लोराइड, इससे अपन एथिल फ्लोराइड लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है। फ्लोराइड, अपन इसको रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर अपन करना चाहें तो इसको, ठीक है। ऐसे करेंगे अपन तो क्या बनेगा, वही चीज़ है। यहाँ पर आपके साथ जो फ्लोराइड है वो एल्किल के साथ जुड़ जाएगा, प्लस AgCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया AgF या सिल्वर फ्लोराइड, इसे क्या बोलेंगे, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, यहाँ पे भी लिख लो सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड से करवाते तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है AgCl के निष्कासन के पश्चात। AgCl को आप क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लगभग आपकी बनाने की विधि आज कंप्लीट हो गई है। तो इन विधियों के बाद में अपन क्या करेंगे, जो इनके बारे में उनके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। आज सिर्फ भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, एक दो है इसमें रिएक्शन वो भी मैं बता दूंगा। जो रासायनिक गुणधर्म है जिसमें SN1 SN2 अभिक्रिया है वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये लिखो, इसके बाद में एक रिएक्शन और करवाता हूँ। ये मिटा दो इसको। इसके बाद क्या है कि एक और रिएक्शन आती है अपनी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक एमिनो से। किससे? प्राथमिक एमिनो से, ठीक है। किससे? प्राथमिक एमिनो से। कैसे होती है सर ये? सर ये कुछ इस प्रकार से होती है। प्राथमिक एमिनो से जब इन दोनों की क्रिया करवाई जाती है, ठीक है। इसमें कुछ लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। तो शॉर्टली है, आपको बस प्राथमिक एमिनो से रिएक्शन कैसे होती है बस ये लिखना है आपको, ठीक है। तो ये ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता, अगर पूछा जाता है तो कैसे होता है मैं लैंग्वेज भी लिखा दूंगा इसकी। H2O, एक तो H2O का निष्कासन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। एक N2 गैस निकल जाएगी यहाँ से, N2 गैस निकल जाएगी, प्लस क्या बनेगा अपने पास? एल्किल क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार की रिएक्शन होती है। इसमें कुछ हार्ड वाली बात नहीं है। प्राथमिक एमिनो से अभिक्रिया कभी कभी पूछता है तो सिर्फ इसकी अभिक्रिया लिखनी होती है, दैट्स ऑल। यहाँ से आपने H2O बाहर निकाल दिया और N2 गैस बाहर निकाल दी, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा? एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को लिख लो। मैं एक बार वापस लिखवा देता हूँ इसको ओपनली। इसको क्या लिखेंगे वापस? मैंने क्या लिखा था? CH3 NH2 प्लस Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। H2O निकल गया, N2 निकल गया, और ये जो थी अपनी, एक सेकेंड मार्क करने चल रहा है, CH3, ठीक है। इसके साथ क्लोराइड जुड़ गया। चौथे इस रिएक्शन को लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन क्या एक रिएक्शन करेंगे, क्वेश्चन है एक, उसको सॉल्व करेंगे।
मिटा दो इसको। ऐसे कोई खास थी नहीं एमिनो से, तो अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उसको देखना। एक सेकेंड, क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इसमें क्या बार बार इंक खत्म हो जाती है। तो अपना क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड, एथेनॉल से किसका निर्माण करना है अपने को, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करना चाहिए ना, एथिन फ्लोराइड का, एथिल फ्लोराइड का निर्माण, फ्लोराइड का निर्माण कैसे होगा सर, इसको देखेंगे सर अपन, ठीक है, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो पहले एथेनॉल लेते हैं, CH3 CH2OH, ये क्या है अपने पास, एथेनॉल। ठीक है, इससे अपने एथिल फ्लोराइड बनाना है। पहले क्या करेंगे अपन, पहले इसकी क्रिया HCl से करवाएंगे। ठीक है, एथिल क्लोराइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH2Cl प्लस जल का निष्कासन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, किसका निष्कासन हो जाएगा, जल का। ठीक है, फिर अपन इस एथिल क्लोराइड का, एथिल क्लोराइड की क्रिया किससे कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे। अभी अपने जो स्वाट अभिक्रिया में देखा था, किससे करवाई थी, AgF से। AgF को क्या बोलते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, एथिल क्लोराइड। इसको बोलेंगे एथिल क्लोराइड, इसको सिल्वर फ्लोराइड। कौन सी अभिक्रिया थी, स्वाट अभिक्रिया थी। ठीक है, स्वाट ही बोलता हूँ मैं, स्वाट बोलते हैं इसको, सही तो ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, AgCl का निष्कासन होगा। तो सर ये AgCl का निष्कासन हो गया पहले, AgCl। ठीक है, तो सर क्या बना अपने पास, ठीक है, एथिल फ्लोराइड। अपने बोला था कि सर ये जब एथेनॉल से HCl या अपन HF की क्रिया क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि इनके वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसके कारण बंद आसानी से ना टूट पाते हैं ना जुड़ पाते हैं। इस कारण से हम इनकी क्रिया एक साथ पहले करवा नहीं सकते, इसलिए अपन ने पहले इसको एथिल क्लोराइड बनाया, इसके बाद में अपने सिल्वर फ्लोराइड से इसकी क्रिया करवाई, उसके बाद में एथिल फ्लोराइड का निर्माण हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी लिख लो, सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर क्लोराइड। इसको एथिल फ्लोराइड, जो अपने को बनाना था। ठीक है, या क्या बना अपने पास फर्स्ट स्टेप में, ऐसे स्टेप लिख लो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। फर्स्ट स्टेप ने अपने एथेनॉल की क्रिया किससे करवाई, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, पहले किससे करवाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किसकी क्रिया करवाई, एथेनॉल की। क्या बना, एथिल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, जल। इसको भी लिख लेना, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की क्रिया किससे करवाई, फिर सिल्वर फ्लोराइड से। ये कौन सी अभिक्रिया है, स्वाट अभिक्रिया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करने के पश्चात क्या निष्कासन हुआ, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के निष्कासन के पश्चात क्या प्राप्त हुआ, एथिल फ्लोराइड, जो अपने को क्वेश्चन में बनाना था। ठीक है, ये लिख लो क्वेश्चन एक बार, मैं वापस समझा दूंगा इसको। ठीक है, एक अपनी और है, उसको भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन एक और है अपना,
एक बार इसको वापस देख लो। ये एथेनॉल है, एथेनॉल क्रिया किससे करवाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। H2O बाहर निकल गया, क्या बचा सर? यहाँ से एथिल क्लोराइड का निर्माण हुआ। सर फिर एथिल क्लोराइड क्रिया किससे करवाई? सिल्वर फ्लोराइड से। सिल्वर फ्लोराइड से जब अपन ने क्रिया करवाई तो AgCl सिल्वर क्लोराइड के निष्कासन के पश्चात किसका निर्माण हुआ? एथिल फ्लोराइड का निर्माण। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसके बारे में। क्या क्वेश्चन है अगला? सिल्वर प्रोपेनेट, प्रोपेनेट। ठीक है, क्वेश्चन है सिल्वर प्रोपोनोएट। ठीक है, कुछ अलग है। ठीक है, प्रोपोनोएट, या एक सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ, वापस क्लियर लिख दूँ। सिल्वर सिल्वर प्रोपोनोएट से एथिल ब्रोमाइड की परिवर्तन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, कैसे करेंगे सर इसको? तो सर अपन इसको क्या करेंगे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड Hg प्लस Br2, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करवाएंगे इसकी। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराएंगे सर? CCl4 की उपस्थिति में। सर इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमीन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर सिल्वर प्रोपेनोएट। ठीक है, और ये रे नहीं। ठीक है, जब इसकी क्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है सर? तो सर अपन ने देखा सर, अपने पास एक तो CO2 निकल जाता है, जो ये CO2 था सर, ये एक तो ये निकल गया जी सर, बिल्कुल सर। एक यहाँ से ब्रोमीन निकल गया Hg के साथ में, तो सर ठीक है सर, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो सर अपने पास जो दो कार्बन की श्रृंखला बची CH3 CH2, उसके साथ क्या जुड़ गया? ब्रोमाइड। तो इसे क्या बोलेंगे सर? एथिल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे सर इसको? एथिल ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, जब अपन ने सिल्वर प्रोपेनोएट की क्रिया ब्रोमीन से करवाई, किससे करवाई? ब्रोमीन से, ब्रोमीन से। ठीक है, CCl4 की उपस्थिति में, तो एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड के निष्कासन के पश्चात। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, वापस आप बोलोगे तो वापस लिखा दूंगा इस चीज़ को, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। ठीक है, फिर अपन इसके देखें गुण, जो भौतिक गुणधर्म है किसके? एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म, वो पढ़ेंगे थोड़े से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार वापस बता देता हूँ इस चीज़ को। तो सब सिल्वर प्रोपेनोइट, ये क्या है? सिल्वर प्रोपेनोइट, उसकी क्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में, तो एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। निष्कासन किसका होता है? निष्कासन सिल्वर ब्रोमाइड का निष्कासन होता है तथा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, या मिटा दूं अब इसको। अब अपन पढ़ेंगे इसके भौतिक गुणधर्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुणधर्म। ठीक है, एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म, एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं सर? इनको पढ़ेंगे अपन। पहले तो अपन पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। क्या पढ़ेंगे? भौतिक अवस्था। ठीक है सर, भौतिक अवस्था पढ़ेंगे। सर क्या होती है भौतिक अवस्था? ठीक है, तो सर उसको देखते हैं सर अपन।
सर एक लाइन तो ये लिखो डैश लगा के, CH3Cl CH3Br प्लस ठीक है कि सर एथिल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड रंगीन होते हैं, ठीक है, सामान्यतः, ठीक है। दूसरी लाइन लिखो सर कार्बन संख्या 3 से लगा के सर कार्बन संख्या 10 तक ये जो है वो द्रव में उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं? द्रव में उपस्थित, ठीक है सर कार्बन श्रृंखला 10 से जितने भी बड़े हैं वो मोम के समान ठोस होते हैं, मोम के समान ठोस होते हैं जी, बिल्कुल सर। ये इनकी भौतिक अवस्था है 3। तो कार्बन 3 से लेके जो कार्बन 10 तक है वो द्रव के रूप में उपस्थित होते हैं। कहा जो कार्बन 10 से जो बड़े हैं वो मोम के अनुसार मोम के समान ठोस होते हैं सर। एल्किल एक वो लिख लेना, सामान्यतः एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, लेकिन एल्किल क्लोराइड नहीं, एल्किल ब्रोमाइड व आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड व आयोडाइड सूर्य के प्रकाश में पीला रंग देते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये दो ही है, एक तो है एल्किल ब्रोमाइड और एक एल्किल आयोडाइड, तो सूर्य के प्रकाश में पीला रंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग देते हैं? पीला रंग देते हैं, ठीक है। भौतिक अवस्था ये तो 3 है, ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड। C3 से लेकर C10 तक जितने भी कार्बन श्रृंखला देखने को मिलेगी अपने को, जैसे 3 की कार्बन श्रृंखला, 4 की कार्बन श्रृंखला जैसे ये है, इसके आगे अपन और देखेंगे, जैसे 3 कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर क्लोराइड है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कैसे होंगे सारे के सारे? द्रव। जहाँ कार्बन की संख्या या जो अपने पास जो अभिक्रिया होगी, ठीक है, उसके अंदर जो ये रिएक्शन होगी उसके अंदर अगर 3 से लगा के 10 तक कोई कार्बन है, ठीक है, कार्बन उपस्थित है, तो वो कैसे होंगे? द्रव में उपस्थित होंगे या द्रव के समान होंगे, ठीक है। और जब C10 से या कार्बन 10 से ज़्यादा संख्या देखने को मिलेगी तो वो किस प्रकार के होंगे? मोम के समान ठोस प्रकार के, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसकी। ठीक है, वापस देख लो एक बार, बता देता हूँ भौतिक अवस्था कैसी है। सर मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड सामान्यतः रंगीन होते हैं, ठीक है। C10 से लगा के C3 से लगा के C10 तक सारे के सारे द्रव में उपस्थित हैं, ठीक है सर। या C10 से ऊपर जितने भी हैं वो सारे कैसे हैं? मोम के समान ठोस है जी, बिल्कुल सर। क्या सामान्यतः एल्किल हैलाइड में रंगीन होते हैं? बिल्कुल सर, सामान्यतः सारे एल्किल हैलाइड है वो रंगीन होते हैं। लेकिन सर जो एल्किल ब्रोमाइड है वो एल्किल आयोडाइड है, वो सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है, ठीक है। हटा दो इसको, ठीक है, हटा देता हूँ। ठीक है, अब अपन इसकी सेकेंड है जो भौतिक अवस्था है वो क्या है? विलेयता, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, एल्किल हैलाइड
एल्किल हैलाइड सामान्यतः जल में अविलेय या अल्पविलेय होते हैं, विलेय होते हैं। ठीक है, सामान्यतः अल्पविलेय मतलब ना के बराबर घुलते हैं, थोड़ा सा घुल जाए नहीं भी घुले ऐसा कुछ। ठीक है, अविलेय या अल्पविलेय होते हैं क्योंकि एल्किल हैलाइड जल में घोलने पर H- आयन नहीं देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जब अपन इसको घोलेंगे तो अल्पविलेय होते हैं या H- बंध नहीं बनाते, आयन भी लिख सकते हैं अपन, बंध का निर्माण H- आयन बंध का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, या किसी से बंध नहीं बनाते हैं, इसके कारण इसमें विलेयता ना के बराबर या होती ही नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो या वापस बताऊं, एल्किल हैलाइड सामान्यतः जल में अल्पविलेय या अविलेय होते हैं क्योंकि एल्किल हैलाइड जल में घोलने पर H जिसके ऊपर कैसा है ऋणावेश बंध का निर्माण नहीं करते, या जो हाइड्रोजन के ऊपर जो ऋणावेश है उसके साथ बंध का निर्माण नहीं करते। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपना है क्वथनांक। ठीक है, जो अगला इसका जी हेडिंग है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज लिखो तो भी ठीक है, मैं सीधा समझा दूं आपको। क्वथनांक है वो अणुभार के साथ साथ बढ़ता है। अगर अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, लेकिन ये साखन के विपरीत है। कैसे सर, कैसे विपरीत है, एक सेकंड देखना। जैसे अणुभार बढ़ेगा, हम ले सकते हैं ठीक है, जैसे ही अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ता रहेगा। इससे ज़्यादा इसका क्वथनांक है, इससे ज़्यादा इसका है, इसके ज़्यादा इसका है। ठीक है, लेकिन जो क्वथनांक है वो साकन के विपरीत है। कैसे सर, सर एक बार देखना आप इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं ओपनली एक डायग्राम बना के आपको बताऊंगा दोनों तरफ से। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। अब सर देखना एक सेकेंड आप, जैसे CH3Cl है और C2H5Cl है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, क्वथनांक बढ़ रहा है। अणुभार या उसको क्या है, क्या बोलते हैं, अणुभार ही बोलते हैं ना उसको, हाँ अणुभार ही बोलते हैं। अणुभार, मैंने अणुभार लिखा था ना, अणुभार भी बढ़ रहा है, लेकिन साकन बढ़ेगा। कैसे जैसे सर देखना एक सेकेंड, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, आपके पास ये रिएक्शन है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, क्या सर फर्स्ट स्टेप में से सेकेंड स्टेप में साखन बढ़ा? जी सर बिल्कुल बढ़ा। यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ साखन या
जो अपने पास जो कार्बन श्रृंखला थी उसमें कुछ शाखाएं बनी। सर बिल्कुल बनी। अगर शाखाएं बनेगी तो क्वथनांक घटेगा। ठीक है, क्या सर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं सर थर्ड स्टेप में? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गई। तो क्या शाकन और बढ़ा? सर बिल्कुल बढ़ा, तो क्वथनांक घटेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिखा था क्वथनांक के समान क्या बढ़ता है? अणुभार के समान क्या बढ़ता है? क्वथनांक। लेकिन वो क्वथनांक बढ़ेगा तो क्या घटेगा? शाखन घटेगा। जैसे आपके पास ये रिएक्शन थी, फिर आपने एक शाखन, इसमें 2 शाखन थे, इसमें 1 शाखन हो गया, तो क्या शाखन घटा? सर बिल्कुल घटा। तो क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा क्वथनांक है, शाखन बिल्कुल नहीं है। जब शाखन बढ़ा तो क्वथनांक घटेगा। ठीक है, ये रिएक्शन थी अपनी, लिख लो इस चीज़ को। जैसे रिएक्शन बढ़ेगी या अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। या अणुओं की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो अणुओं की संख्या बढ़ी तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। और जो अणुभार बढ़ रहा है उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा? क्वथनांक बढ़ेगा। क्वथनांक बढ़ेगा तो शाखन क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अगर शाखन बढ़ेगा, जैसे पहले इसमें 1 शाखा थी, फिर इसमें 2 शाखा हो गई। ठीक है, अगर शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा, क्योंकि जो कार्बन की जो चेन है उसमें जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे शाखन बढ़ने के बाद में, तो क्वथनांक घट जाएगा। ठीक है, इस चीज को लिखो। लिख लिया? वापस बता देता हूं एक बार। जैसे ही अणुभार बढ़ेगा, अणु कैसे? अणुओं की संख्या। जैसे ही अणुभार बढ़ेगा, या अणुभार कैसे बढ़ेगा? फिर कल बार आई, यहां क्या बढ़ रहा है? लगातार अणुभार बढ़ रहा है। अगर अणुभार बढ़ेगा, ठीक है, तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्या सर शाखन बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा? सर बिल्कुल नहीं। इस रिएक्शन में थी अपने पास एक भी शाखा नहीं थी, यहां पर जब एक शाखा बनी तो मतलब शाखन की संख्या बढ़ी। शाखन की संख्या बढ़ी तो क्वथनांक घटेगा। ठीक है, फिर आपने देखा कि सर अब की बार 2 शाखन हो गए। ठीक है, जो मेथिल अणु है दो एक कार्बन से जुड़ गए, तो क्या सर शाखन और बढ़ा? जी सर बिल्कुल बढ़ा। तो क्या क्वथनांक और कम होगा? सर बिल्कुल कम होगा। जैसे ही शाखन बढ़ेगा तो क्वथनांक में कमी होगी। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ी पेचीदा चीज है ये, समझने में थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें डिफिकल्टी आएगी, तो आप इसको लैंग्वेज ना लिख, ऐसे लिखो। क्वथनांक समांतर अणुभार 1/शाखन, तो इस प्रकार से। ठीक है, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन जब शाखन बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा। इस चीज को लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही मेन चीज, अगर ये समझ में आ गई तो आपको क्लियर है। ठीक है, ठीक है, मिटा दो इसको। फिर अपन पढ़ेंगे घनत्व। क्या पढ़ेंगे? घनत्व। ठीक है, इसमें क्या होता है? एल्किल ब्रोमाइड व आयोडाइड, ये दोनों मतलब एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड जल से भारी होते हैं, लेकिन बाकी सभी हैलोजन अम्ल
हल्के होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, तो गणित में वहाँ पर पढ़ेंगे एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड भारी होते हैं, बाकी सब हेलोजन अम्ल हल्के होते हैं। ठीक है, या हेलोजन अम्ल लिख सकते हैं, या इसको अपन एल्किल हैलाइड लिखेंगे, हेलोजन अम्ल लिख कर ना लिखकर। ठीक है, तो क्या अम्लों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, तो एल्किल हैलाइड लिखेंगे यहाँ पर, एल्किल हैलाइड, बाकी सब एल्किल हैलाइड हल्के होते हैं। ये इसका गणित्व है। गणित्व में कुछ खास नहीं है ना, कभी यहाँ पर कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी अगर किसी प्रकार क्वेश्चन होगा तो आप एक बार कमेंट करो, मैं और डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, आभार एवं धन्यवाद आपका, थैंक यू।